1 नवंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन, विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर। हर साल विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को एक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जिसमें पशु शोषण शामिल नहीं है। यह दिन मानव स्वास्थ्य, पशु कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए शाकाहार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। विश्व शाकाहारी दिवस यूनाइटेड किंगडम में लुईस वालिस द्वारा द वीगन सोसाइटी की स्थापना की 51वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1944 में डोनाल्ड वॉटसन ने शाकाहारी शब्द गढ़ा और संगठन का शुभारंभ किया। 1 नवंबर 1994 को लुईस वालिस द्वारा वर्षगांठ को विश्व शाकाहारी दिवस घोषित किया गया था। अपडेट। 2 महत्वपूर्ण दिन, कर्नाटक स्थापना दिवस 1 नवंबर। कर्नाटक स्थापना दिवस या कर्नाटक राज्योत्सव हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1956 में दक्षिण भारत के सभी कन्नड़ भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को कर्नाटक राज्य बनाने के लिए मिला दिया गया था। 1956 में भारत सरकार ने देश भर में भाषाई आधारित राज्यों की मांगों पर विचार करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप 1 नवंबर 1956 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों, मद्रास प्रेसिडेंसी, हैदराबाद रियासत और मैसूर के पुराने राज्य को एक नए राज्य बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। अपडेट। 3 समझौता। भारतीय रेलवे ने उन्नत बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए स्विट्जरलैंड के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रेलवे ने दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए स्विस परिसंघ के संघीय पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा और संचार विभाग DETEC के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU को नवीनीकृत किया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार MOU हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रौद्योगिकी साझाकरण, ट्रैक रखरखाव, प्रबंधन और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय रेलवे को सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा। अपडेट। 4 पुरस्कार। वाघ बकरी चाय समूह प्रतिष्ठित जनरेशन लीगेसी अवार्ड से सम्मानित। वाघ बकरी चाय समूह को हुरुन इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान के लिए जनरेशन लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहले हुरुन इंडिया फैमिली बिजनेस अवार्ड्स में प्रस्तुत यह सम्मान भारतीय अर्थव्यवस्था में वाघ बकरी चाय समूह के महत्वपूर्ण योगदान और चाय उद्योग में उनकी स्थायी विरासत को मान्यता देता है। समूह 60 से अधिक देशों में उपलब्ध अपने उत्पादों के साथ एक पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय चाय ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित करते हुए तेजी से विस्तार करने वाले राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना जारी रख रहा है। अपडेट। 5 बैंकिंग। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी इंडसइंड बैंक ने सौर परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के लिए भागीदारी की। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने सौर प्रतिष्ठानों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों MSE को वित्तपोषण विकल्प प्रदान करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ भागीदारी की है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने एक बयान में कहा कि यह गठबंधन MSE को 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की पेशकश करके संपार्श्विक मुक्त सौर वित्तपोषण प्रदान करेगा। कंपनी ने कहा कि बैंक की क्रेडिट मंजूरी पर निर्भर इन ऋणों के लिए 20% मार्जिन की आवश्यकता होती है और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के साथ आते हैं जो 7 साल तक की अवधि की पेशकश करते हैं। वाणिज्यिक और आवासीय सौर परियोजनाओं के लिए वित्त विकल्प प्रदान करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं ने सौर खिलाड़ियों के साथ करार किया है। अपडेट। 6 बैंकिंग। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने सुविधाजनक डिजिटल गोल्ड निवेश के लिए स्मार्ट गोल्ड लॉन्च किया।
मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंस ने डिजिटल निवेश के अवसरों के लिए भारत की बढ़ती इच्छा को भुनाने के प्रयास में एक नया स्मार्ट गोल्ड कार्यक्रम पेश किया है। यह उत्पाद ग्राहकों को 10 रुपए से कम के लिए डिजिटल सोना खरीदने की अनुमति देता है, जिससे बड़े फंड की आवश्यकता के बिना व्यापक दर्शकों के लिए सोने का निवेश अधिक सुलभ हो जाता है। एनएसई पर कंपनी की फाइलिंग के अनुसार ग्राहक अब कभी भी कहीं भी डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, जो 10 रुपए से शुरू होता है। जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता डिजिटल गोल्ड में आसानी से खरीद और निवेश कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म रियल टाइम गोल्ड रेट प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता मूल्य रुझानों की निगरानी कर सकते हैं और आसानी से लेन देन कर सकते हैं। अपडेट 7 रक्षा। जीएसएल ने तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल का अनावरण किया। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा निर्मित 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ एक साथ 2 फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवीज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए। आईसीजी ने एक बयान में कहा, ये उन्नत एफपीवी आईसीजी को संरक्षण, निगरानी, नियंत्रण और निगरानी की प्राथमिक भूमिका के साथ अपतटीय संपत्तियों और द्वीप क्षेत्रों की रक्षा करने में मदद करेंगे। ये पोत जीएसएल के साथ 8 एफपीवी के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध का हिस्सा हैं, जिनका निर्माण 473 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। पहली बार दोनों जहाजों को अत्याधुनिक शिप लिफ्ट सिस्टम का उपयोग करते हुए एक साथ लॉन्च किया गया था। अपडेट 8 अर्थव्यवस्था। जियो फाइनेंशियल और ब्लैकरॉक ने म्यूचुअल फंड के लिए संयुक्त उद्यम बनाए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक इंक ने भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में प्रवेश करने के लिए 2 संयुक्त उद्यमों जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जियो ब्लैकरॉक ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने की घोषणा की। जियो फाइनेंशियल ने दोनों कंपनियों में 50% हिस्सेदारी के लिए 82.9 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट के लिए 82.5 करोड़ रुपए और जियो ब्लैकरॉक ट्रस्टी के लिए 40 लाख रुपए। जुलाई 2023 में रिलायंस ग्रुप की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जेएफएस और ब्लैकरॉक ने 50-50 संयुक्त उद्यम जियो ब्लैकरॉक बनाने की घोषणा की। अपडेट 9 राष्ट्रीय आयुष्मान भारत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे के एक बड़े विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि इस योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना बीमारी आने पर गरीबों की निराशा को दूर करने के लिए शुरू की गई थी, यह देखते हुए कि सरकार 5 लाख रुपए तक की योजना लाभार्थियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की लागत वहन करती है। अपडेट 10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन संचालन का विस्तार करने के लिए नए चालक दल को लॉन्च किया। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन को ठीक करने के लिए 6 महीने के मिशन पर देश की पहली महिला अंतरिक्ष इंजीनियर सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर अपना अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया। शेंझोउ 19 चालक दल के अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिमी चीन में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन तब बनाया जब उसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से कथित तौर पर बाहर कर दिया गया, क्योंकि चिंता थी कि चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम उसकी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA द्वारा संचालित किया जाता है। यह वर्तमान में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अंतरिक्ष स्टेशन है।